स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में यानी 24 जुलाई 2025 के दिन कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, इस वीडियो में जानेंगे। इस समय मौसमी सिस्टम अगर हम देखें तो भारत के ऊपर बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के भागों में जिस तरह की संभावनाएं थीं उसी तरह से लगभग बरसात हुई है। उत्तर भारत के पहाड़ों और इससे सटे हुए मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के रीजन में अभी आप देखें तो बादल मध्य भारत के ऊपर हैं। और एक बार फिर से जो अरब सागर इधर दक्षिण चीन सागर की तरफ साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन बना हुआ था, वो आगे बढ़ते हुए भारत के समुद्री क्षेत्र पर प्रवेश कर रहा है। यहाँ सर्कुलेशन बन चुका है और ये सर्कुलेशन जल्दी ही लो प्रेशर यानी कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने वाला है। कम दबाव, उसके बाद ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन सकता है और फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। और इसी क्रम में ये आगे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिसके कारण मध्य और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तर भारत के कई राज्यों पर फिर से बरसात का नया दौर शुरू होगा। और ये कई राज्य प्रभावित होंगे: झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली भी। तो ज़्यादातर जगहों पर प्रभाव डालेगा। दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर इसका प्रभाव पड़ेगा और काफ़ी अच्छे खासे क्लाउड्स इधर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में दिखाई भी देंगे। लेकिन अगले 24 घंटों में जो अभी यहाँ पर एनर्जी या मॉनसून करंट मध्य और दक्षिण भारत पर और उत्तर भारत के भागों के बाद इधर पश्चिम भारत पर दिखाई पड़ रहा है, ये अगले 24 घंटों में थोड़ा सा कमज़ोर होने वाला है। यानी 24 जुलाई के दिन भारत में बारिश औसत से कम रिकॉर्ड की जाएगी। इस समय जुलाई के महीने में इन दिनों में एक दिन का 24 घंटों की बारिश का जो आंकड़ा है वो 7.5 mm है। 7.5 मिलीलीटर पैन इंडिया रेनफॉल अगर होती है तो सामान्य है, उससे ज़्यादा होती है तो सामान्य से ज़्यादा, कम होती है तो कम। और जिस तरह की बरसात अभी दिखाई पड़ रही है या जिस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है, मुझे अगले 24 घंटों में बारिश की इंटेंसिटी, जैसा कि मैंने कहा, कि औसत से कम रिकॉर्ड की जाएगी। अगर उत्तर भारत में ही देखें तो यहाँ पर WD और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की नमी का प्रभाव तो रहेगा। कुछ जगहों पर बादल भी बनेंगे, बरसात भी होगी, लेकिन उस तरह की इंटेंसिटी नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। नीचे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ज़िलों में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बहुत लाइट रेन होगी, हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन संभावना रहेगी। यहाँ पर पटियाला और रूपनगर, नवा शहर, लुधियाना से लेकर फजिल्का और इसके ऊपर का जो रीजन है, तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, नवा शहर, इन भागों में बरसात हो सकती है। चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और सोनीपत, पानीपत में थोड़ी बहुत चांसेस बारिश के रहेंगे। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, लखनऊ और इधर प्रयागराज तथा वाराणसी के नीचे के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर के इधर फतेहपुर, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और महोबा, हमीरपुर, साथ ही साथ कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बहराइच, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन क्षेत्रों में बहुत जगहों पर बादल नहीं होंगे। सभी जगहों पर बादल नहीं होंगे ये कहूँ बल्कि ठीक रहेगा। कुछ कुछ जगहों पर बादल बनेंगे और ये बादल आते जाते रहेंगे। बादल रहेंगे तो मौसम ठीक रहेगा, हवा चलेगी तो ठीक रहेगा। अदरवाइज़ गर्मी और उमस परेशान करेगी अभी पूरे रीजन में। और जब जहाँ पर बरसात होगी वहाँ मौसम काफ़ी खुशनुमा रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी अयोध्या और लखनऊ के पूरब में बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर से लेकर देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और वाराणसी, प्रयागराज के उत्तर में प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। कुछ पैच बादलों के बन सकते हैं, चांसेस बारिश के बहुत रेयर हैं, लेकिन 24 के बाद यहाँ पर मौसम बदल जाएगा। हवाएं तेज चलेंगी, बादल आएंगे, बरसात की संभावनाएं बनेंगी। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बरसात जल्दी संभावित है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह से शुष्क मौसम और पूर्वी राजस्थान में अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर थोड़ी बरसात हो सकती है। जयपुर, अजमेर और अलवर, चूरू या जोधपुर, जालोर, पाली, इन सभी जगहों पर अभी फिलहाल संभावना नहीं है, लेकिन 26 से यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। इधर मध्य भारत में मध्य प्रदेश की अधिकांश जगहों पर, खासतौर पर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में ग्वालियर से लेकर भोपाल, बैतूल और पूरब के रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सभी जगहों पर, छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर, ओडिशा में अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं और महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश बढ़ेगी। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में अच्छी बरसात हो सकती है। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल से लेकर संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक में चांसेस कम बारिश के हैं। इसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में चांसेस बारिश के बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। यानी नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर,
इन जगहों पर कम बरसात। नासिक और संभाजीनगर, अकोला से लेकर ये वाला रीजन कम बरसात वाला होगा। और कोंकण गोवा में अच्छी बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में भी बारिश के बहुत चांसेस नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा हो सकती है। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गांधीनगर, वलसाड़, डांग, तापी, भरूच, नवसारी, इन सभी जगहों पर लाइट रेन के आसार हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावनाएं रहेंगी, जबकि इधर तमिलनाडु और कर्नाटक के आंतरिक रीजन में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहेगा। कहीं कहीं पर बादल मुख्यतः शुष्क तो रहेगा लेकिन साफ नहीं रहेगा, बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। गोवा और तटीय कर्नाटक और साथ में केरल के तटों पर, लक्षद्वीप में, पुदुचेरी में लाइट टू मॉडरेट रेन होने के आसार बने हुए हैं। पूरब में चलें तो बिहार में अभी फिर से वैसे भी आज कोई बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर बादल संभवतः बने होंगे और बरसात हुई होगी। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल बिहार के ऊपर मुख्यतः ड्राई वेदर और हॉट वेदर, क्लियर वेदर रहेगा। 24 घंटों के बाद यहाँ परिवर्तन होगा। फिलहाल भागलपुर, पटना और गया, बक्सर, कैमूर के जो निचले इलाके हैं और कुछ तराई वाले ज़िले हैं, यहाँ पर बादल बन सकते हैं। यानी चंपारण से किशनगंज और भागलपुर से बक्सर, कैमूर, बीच के हिस्सों में पटना, वैशाली, कटिहार, जमुई, बांका, इन सभी जगहों पर, सिवान, गोपालगंज, सभी जगहों पर ड्राई और हॉट वेदर परेशान करेगा लगातार। झारखंड में तेज़ बरसात होने के आसार फिर से बन रहे हैं। फिलहाल जमशेदपुर, रांची और पश्चिमी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर चांसेस हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में तेज़ हवाओं के साथ बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश स्कैटर्ड रहेगी, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में तेज़ बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम सबसे करीब रहेगा पूर्वोत्तर भारत के अभी फिलहाल। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। नमस्कार।